नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे रैंकिंग पर रार। सुशासन के मामले में एमपी शीर्ष स्थान पर है। सीएम शिवराज ने उपलब्धि को उत्साहित करने वाली बताया। सुशासन के मामले को लेकर केंद्र द्वारा जारी की गई रैंकिंग में मध्य प्रदेश को पहला और दूसरा स्थान मिला और इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र का आभार व्यक्त किया। कहा कि इससे हमारा उत्साह बढ़ा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से कहा कि हमें हमेशा जनता के लिए ऐसे ही काम करना है। सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करना है। हमारा मध्य प्रदेश बेहतर काम कर रहा है। आपको बता दें कि सुशासन के आधार पर चारों स्थान पर मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। राज्य सरकार 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाती है। इस दौरान स्थानीय स्तर पर जन शिकायतों का निराकरण किया जाता है। पात्र हितग्राहियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है। लेकिन सरकार की इस उपलब्धि पर कांग्रेस ने तंज कसा है। अब केंद्र की सर्वे रिपोर्ट में देश में सुशासन में एमपी नंबर 1 है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे रैंकिंग पर रात। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वाकई सुशासन है, कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के ताजा आकलन में ये तथ्य सामने आया है। इस आकलन में सुशासन में एमपी ने देश में लंबी छलांग लगाई है। इसके तहत प्रशासन गांव की ओर 2022 थीम पर देश भर के राज्यों के प्रदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में परखा गया। इसमें शिकायतों के निराकरण, नवाचार शामिल है। इसमें राज्यों के प्रशासनिक सुधार को देखा गया। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक सुधार में मध्य प्रदेश ने देश भर में दूसरा स्थान पाया है। पहले नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। सीएम ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि सुशासन के क्षेत्र में भारत सरकार की रैंकिंग के आधार पर जो 4 आयाम हैं, उनमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सुशासन के क्षेत्र में भारत सरकार जो रैंकिंग करती है, उसके आधार पर जो चारों आयाम हैं, उनमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। एक में हम नंबर 1 हैं, लेकिन बाकी में भी हम नंबर 2 हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि कैसा सुशासन। प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण है। शिक्षा में एमपी 18वें स्थान पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि क्या यही सुशासन की परिभाषा है? सुशासन की परिभाषा क्या है? जब शिशु मातृत्व दर नहीं देखी जा रही, बाल अपराध नहीं देखा जा रहा, कुपोषण नहीं देखा जा रहा, भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश किस लेवल पर है ये नहीं देखा जा रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश 35वें स्थान पर है, शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य में 17वें स्थान पर है, वो नहीं देखा जा रहा, तो सुशासन को आप परिभाषित कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का लगातार सुशासन पर फोकस रहा है। बीते कुछ दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की लापरवाही और कोताही पर मंच से सीधे कार्रवाई की है। अब कांग्रेस भले ही रैंकिंग को लेकर सवाल खड़े करे, लेकिन देखना होगा कि सरकार अपनी इस उपलब्धि को सियासत में कैसे भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सुशासन सरकार द्वारा प्रदेश में जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान करना है। एमपी में सुशासन प्रबंधन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान खोला गया। ये संस्थान गुणवत्ता अनुसंधान और नीति और विकास के मुद्दों का विश्लेषण करती है। नागरिकों को सेवाओं वितरण में सुधार के लिए सरकार को सलाह देने के साथ ही नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत के साथ साझेदारी बनाने का काम भी संस्थान करती है। अब केंद्र की सर्वे रिपोर्ट में प्रशासन गांव की ओर 2022 थीम पर राज्यों के प्रदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में परखा गया है। इसमें शिकायतों के निराकरण, नवाचार सभी शामिल हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई एमपी सुशासन के मामले में नंबर 1 है? यदि है और सर्वे रिपोर्ट भी है,
तो कांग्रेस फिर क्यों सवाल खड़े कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय जी आपसे ही करना चाहती हूँ। ये अच्छी बात है कि पहला दूसरा एक शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश को मिला। जिस तरीके से सुशासन के मामले में, सुशासन में मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं। एक अच्छा शासन की हम बात करें, अब इसमें बहुत सारी चीजें प्रशासनिक स्तर को देखें यदि हम, तो आती हैं। आपकी योजनाओं को देख लिया जाए, कितना इंप्लीमेंट उनका हो पाया है, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही है, कितना उनको इसका फायदा मिला है, अफसरशाही कैसी रही है, पूरा एक ओवरऑल जिसको हम कहेंगे ना सुशासन, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई। कहीं ना कहीं सवाल ये है कि यदि सारी चीजें ठीक हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, और कांग्रेस के सवालों में एक सवाल मैं जोड़ूंगी कि क्या वाकई में 100% सब कुछ अच्छा हुआ है? जी, कांग्रेस तो सवाल हरदम खड़ा करेगी। कांग्रेस सवाल खड़ा नहीं करेगी तो खत्म हो जाएगी। कांग्रेस जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो काम हो रहे हैं उनसे धीरे धीरे इनकी जमीन सक गई है, और सभी प्रदेश उनसे हाथों से इनके निकलते धीरे धीरे प्रदेश के बाद देश भी चला गया। आज जो सुशासन पर गुड गवर्नेंस का इंडेक्स में प्रदेश की उपलब्धि जो हासिल हुई है, इसके लिए पूरे प्रदेश को बधाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई है। 81 लाख नए उपभोक्ताओं का, नए हितग्राहियों को अभी के नाम अभी जोड़े गए मुख्यमंत्री जनसेवा अभी जो अभियान चला। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह से पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। ये उपलब्धियां केवल ये मान लें आप कि एक दिन की है तो एक दिन की नहीं है। 2003 से आज का भी आप आकलन कर लीजिए तो इनके समय 40,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 3 लाख किलोमीटर है। ये जो है 5,000 मेगावाट बिजली बनाते थे, आज जो है 22,000 मेगावाट से ज्यादा बन रही है। तो ये 16% पे सहकारी बैंकों से किसानों से ब्याज ऋण लेते थे, आज 0% ब्याज पर है, और किसान सम्मान निधि दी जा रही है। तो ऐसे अनेक, अब लाडली लक्ष्मी बात कर ले तो आज 45 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी है। जो हमारा जो रेशियो था, लिंग अनुपात था, 911 था, उसके बाद 956 हुआ, उसमें मध्य प्रदेश में सुधार हुआ। तो ऐसे कई क्रांतिकारी काम है। कृषि दर जो है हमारी 19% करीब है, इनके समय 3% हुआ करती थी। विकास दर इनके समय -4% थी, हमारे समय अभी करीब 19.86 है, 20% है। तो हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो है नए कीर्तिमान लिखे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को ये जो सुशासन का जो सम्मान केंद्र की तरफ से मिला है, वो मध्य प्रदेश उसका हकदार था। अच्छा, ठीक है अभय जी, मेरा एक सवाल है, और मेरे सवाल का मतलब ये था, मैंने इसलिए ये सवाल किया था कि क्या 100% सब सही है, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर लें, हम कुपोषण की बात कर लें, हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, योजनाएं बहुत सारी अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि अच्छी हैं, कहना चाहिए, थी भी क्यों, वो यदि उसका फायदा लोगों को मिला बहुत अच्छी बात है, उसके लिए शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को और आपको भी। लेकिन जो बात मैं कर रही हूं, क्या उसमें हम 100% सही है? क्या कुपोषण चला गया? क्या शिक्षा बहुत अच्छी हो गई? क्या गांव-गांव तक जो बात की जा रही थी, क्या वो प्रॉपर है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी नए परिवर्तन हुए हैं, नई शिक्षा नीति आ गई है, सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा मेडिकल की शिक्षा में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि हिंदी माध्यम के जो छात्र जो कहीं कुंठित थे भाषा को लेकर, उनको भी अवसर अब दे दिए गए हैं। जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क मूंग का वितरण किया जा रहा है। हर क्षेत्र में जहाँ को जो चुनौती आ रही है, उस चुनौती से मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से सामना कर रही है, और उस चुनौती पर जो वह कामयाबी हासिल कर रही है। इसलिए जो भी चुनौतियां आती जाएंगी इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो सारी चुनौतियों का वो डटकर सामना करते हुए जनता को लाभ देंगे, जनता को सहूलियत प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अभिनव जी, देखिए, यहाँ तो सिर्फ यही कहा जाएगा, चाहे कोई भी सवाल हो, कि सब कुछ हो रहा है। हकीकत हमें भी पता है, हकीकत आपको भी पता है, लेकिन एक बात यह है, सिर्फ इसलिए हम ना कहें कि नंबर 1 यदि कह दिया या शीर्ष पे कह दिया कि सुशासन के मामले में नंबर 1 है, बहुत सारी चीजों पर काम हुआ भी है, कुछ चीजें अधूरी भी रह गई होंगी, 100% तो कोई नहीं देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा हर चीज पे ही सवाल खड़े करती। देखिए, सवाल खड़े किए जाएंगे क्योंकि 18 से 19 साल हो चुका है सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे हैं,
और कितनी भ्रष्ट सरकार ये चल रही है, ये जनता जानती है, सब लोग जानते हैं। मैं आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आप भी इस सवाल पे गौर करिएगा कि शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहूंगा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट को भी देखें। मतलब नीति आयोग में जो ये केंद्र सरकार के अधीन ही आती है नीति आयोग, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश बहुत नीचे है, मातृत्व दर, शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश बहुत नीचे है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश बहुत नीचे है, कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश बहुत नीचे है। ये सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने बनाई है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो अभी हमारे नेता केंद्रीय मंत्री पचौरी जी ने भी, सुरेश पचौरी जी ने जिस तरीके से बताया सुशासन की परिभाषा, उसमें बाल अपराध को नहीं देखा जा रहा है। उसके बाद भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश किस लेवल पर है उसे भी नहीं देखा जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर है। उसके बाद आप सुशासन को परिभाषित कर रहे हैं, भ्रष्टाचार घोटालों की लिस्ट, हर विभाग के घोटालों की लिस्ट में आपके चैनल पे 2 बार बता चुका हूं और कई जगह बता चुका हूं। मतलब इस तरीके के घोटाले जिसमें जनता के सुशासन वहां पे होता कि आप विभाग में कुछ डेवलपमेंट करते, सड़क के घोटाले से लेके, मतलब आपने पोषण आहार तक में, मतलब बच्चों के राशन के खाने से लेके, मतलब ऐसे कैसे सुशासन, आप अपने मुंह मियां बिट्टू बन रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी जाते जाते अपना बखान करना चाहते हैं, अपने मुंह से अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं, तो जनता सब देख रही है, जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता अभी जो दूध के दाम बढ़े हैं 2 रुपए, फिर से बढ़े, 6वीं बार बढ़े 1 साल में, उस पर ध्यान इनको ध्यान देना चाहिए। सुशासन तो ठीक है, आपका चरमराया हुआ है, नीति आयोग पर भी ध्यान दे दे, लेकिन जनता अभी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, खराब सड़कों से। इन चीजों से निकलना बहुत जरूरी है प्रदेश का, और ये जनता के मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होगा। ठीक है देवदत्त जी, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष अपनी बात करते हैं हमेशा। असलियत मध्य प्रदेश की क्या है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वाकई में जिन बातों को, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है उसमें वाकई में सुशासन में नंबर 1 हम सही हैं या नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नंबर 1 आ गए तो गलत हो गया या गलत बोल दिया गया है, लेकिन उस सुशासन जिसके लिए शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश को रखा गया है आज, क्या वाकई में वो तस्वीर हम देख रहे हैं कि 100% सही है? आपके नजरिए से क्या मानते हैं? देखिए, दुनिया में सत्य ही संप्रतिष्ठित होता है, कोई कुछ भी नहीं। जिन बातों में काम अच्छे हुए हैं वो भी समझ रही है जनता, और जहाँ कमजोरी भी समझ रही है। क्योंकि जब शासन आ जाता है तो बार बार ये अफसरशाही हावी होने के आरोप न लगते, ये अपराधों के आंकड़ों में मध्य प्रदेश का पारा न चढ़ता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और व्यवहारिक धरातल में तो हम देख ही रहे कि दिक्कतें हैं लोगों को, लेकिन हर चीज के पैरामीटर होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं। जैसे लगातार 7 बार से कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश जीता, तो क्या किसान खुशहाल है क्या? खेती लाभ का दर्जा बन गया क्या? तो कुछ आंकड़े होते हैं, तो व्यवहारिक हकीकत होती है। लेकिन बात प्रसन्नता के लिए हो सकती है आंकड़ों में आ गए, लेकिन अब उन आंकड़ों को मूर्त रूप में सही सिद्ध करने के लिए अभी प्रशासन में सफाई लाने की जरूरत है। तो शासन की बहुत जरूरत है। हर जगह जिस तरह से आंदोलन लग जाता है, शिकायत, जिस तरह से असंतुष्ट है, उसको दूर करना जरूरी है। क्योंकि जैसे मेकअप कर दिया जाता है तो चेहरा बड़ा साफ सुथरा रहता है, लेकिन जैसे ही मेकअप दूर हुआ चेहरा सामने आ जाता है। ये जो मेकअप होते हैं कई प्रकार के, हमें उपलब्धि है, सम्मान या सभी पद्मश्री है जिसके सम्मान मिलते हैं, उसमें हम लोग कई बार आंकड़ों की भी हो जाती। ऐसी व्यवहारिक में और भौतिक जिंदगी में होता है, और आंकड़ेबाजी को कैसे भी आप सही कर दो। कई बार उन राज्यों की भी बहुत अच्छी स्थिति आई जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश। तो जो हम सब देखते हैं उसमें यही है कि हर धरातल से सबको सही चाहिए, कन्याएं, महिलाएं शिक्षित हो और ऑर्डर की सही हो, लोगों के काम सही तरीके से होने लगे, सरकारी हावी न। तो अलग रूप से प्रशासन यहाँ पर भी जरूरत होती है, तो हर आदमी की
जो काम जहाँ पर होता है उसके लिए सही ठहराया जाता है, उसको कोई झूठ और झूठी आंकड़ों को कब तक यूज करोगे? देवदत्त जी, मैं काफी कुछ हद तक तो समझ पाई हूँ बात को, पर मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद आपकी आवाज बहुत रिपीट होके क्लियर नहीं आ रही है। हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। अभय जी, मुझे लगता है इस बात को स्वीकारना होगा, देवदत्त दुबे जी ने भी कहा कि हम यदि सुशासन की बात कर रहे हैं तो हम उन चीजों को भी देखें। यदि वाकई में सुशासन आ जाता या अच्छा शासन कह लीजिए आ जाता, तो शायद जो आंकड़े मध्य प्रदेश के हैं, चाहे वो क्राइम को रिलेटेड हो और भी चीजों के बारे में उन्होंने बताया, तो शायद ये चीजें नहीं होती। तो हमें इस चीज को स्वीकारना होगा कि कहाँ कमी है, और यदि कमी है तो उसको हम अच्छा ठीक कर लें या उसको ठीक करने का प्रयास कर लें। तो आज मध्य प्रदेश यहाँ देश में प्रथम पहुंचा है। जिस हालात में मध्य प्रदेश छोड़ के गए थे कांग्रेस 2003 में, वो उस हालात में तो आज मध्य प्रदेश सुशासन में प्रथम नहीं आ सकता था। आज आप देखिए ना, जैसे आप कृषि कर्मठ पुरस्कार की चर्चा खुद देवदत्त जी ने की कि 7 बार मिला है, और ये केवल भाजपा की सरकार में नहीं मिला है, कांग्रेस की सरकारों ने भी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया है, मनमोहन सिंह जी ने खुद दिया है। और इनके समय में तो कृषि का जो समर्थन मूल्य 620 रुपए हुआ करता था, आज जो है 1975 है। और हम जो है हरियाणा और पंजाब से आगे निकल गए। 7,500 रकबा हुआ करता है हेक्टेयर, आज 44-45 हजार हेक्टेयर उस तक रकबा है कृषि का। तो हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सुधार करते हुए आगे बढ़ा है, उसी का परिणाम है। हम स्वच्छता में देश में प्रथम आए हैं। तो हमने जो है कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने ऊंचाइयां पाई हैं। हम जो है G20 के भी वो आयोजन भी करने वाले हैं, खेलो इंडिया वाला भी हमारे आयोजन है, NRI के सम्मेलन भी इंदौर में नए साल में होने वाला है। तो हर क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें हर चारों तरफ सक्रिय है। इसका परिणाम है कि आज देश में मध्य प्रदेश सुशासन में प्रथम आया है। ठीक है, और अभी अभिनव जी ने एक बात बोली थी कि थोड़ा सा नीति आयोग को भी देख ले, ये भी केंद्र के अधीन है, वहां से तो कुछ और चीजें कह रहा हूँ कि जो भी अभिनव जी कह रहे हैं, उन सब चीजों को सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उन पर ध्यान दे रही है। मैंने आपसे कहा ना, उन्होंने कहा कि जब कुपोषण हम जो है निःशुल्क मूंग देकर इन सब चीजों पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो आदिवासी माता है उनको 1,000 रुपए का पोषण का आहार के लिए हर माह दे रहे हैं। अभय जी, तो सारी चीजों पर सरकार जो है संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। ऐसे कोई विषय नहीं है जो कांग्रेस कहे और भारतीय जनता पार्टी उन पर काम नहीं कर रही। लेकिन चलिए कांग्रेस अभय जी कांग्रेस से हटके मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, और मैंने आपको शुरू में शुभकामनाएं दी हैं कि यदि मध्य प्रदेश शीर्ष पर है सुशासन में तो बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं मैंने पहले ही दे दी थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जेन्युइन सवाल है, मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसे आपने बोला कि नीति आयोग की भी कुछ चीजों को हम ले लें, तो सरकार काम कर रही है और हम करेंगे। कुपोषण की जहां तक बात निकली, आपने कहा मूंग देके हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। मुझे बताइए, मिड डे मील की एक बात निकाल रही हूं मैं, क्या आज तक वो दुरुस्त हो पाया है? कितनी चीजों के बारे में हमने सुन लिया, दूध प्रॉपर पहुंचाएंगे, अंडे जाने की बात हो गई, ड्राई फ्रूट्स जाने की बात हो गई, अच्छा खाना जाने की बात हो गई। मुझे बता दीजिए, क्या ये प्रॉपर पहुंचा? बीच में गायब हो गया, और बीच में तो ये खबरें भी आई थी कि वो गायब किसी और के पास चला गया और जो बच्चों को मिला वो सड़ा हुआ मिला। ये जहां शिकायतें आई वहां कार्रवाई की गई। आज भी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी निवाड़ी के जिले के प्रवास पे थे, वहां कलेक्टर को, तहसीलदार को हटाया गया। तो हर जगह जहां अगर जो लापरवाही बरतेगा उस पर कड़ी कार्रवाई स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी पर कार्रवाई भी हो रही है। इसलिए जो भी प्रकाश में ऐसी कोई चीज आ रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्वरित कार्रवाई कर रही है। और मैं आपको फिर आश्वस्त कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसे क्षेत्र जहाँ कमी मिलेगी, जहाँ कमी देखी जा रही है, सरकार उसको तुरंत दुरुस्त कर रही है। इसलिए किसी भी स्तर पर उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, माफ नहीं किया जा रहा है। सरकार ने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है, आप सबके भी संज्ञान में आया होगा। और इसलिए सरकार मध्य प्रदेश में, देश में मध्य प्रदेश का प्रथम आना, ये सभी पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में बेहतर कर रहा है। इसलिए इसमें और हम और आप सबका इसमें सम्मान बढ़ता है कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश के जितने प्रदेश हैं उन सब में अव्वल आ रही है। इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी को बधाई है।
ठीक है, वो तो अच्छी बात है। देखिए, आपका मेरा मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ रहा है, तो अभिनव जी भी यही है मध्य प्रदेश में, भले विपक्ष में है तो क्या हो गया। लेकिन सवाल इस चीज का था कि क्या पूरी चीजें सही है। ये मानती हूँ कि विपक्ष में है, सवाल उठाना उनका अधिकार है, लेकिन हमें इन चीजों पर भी बात करनी होगी कि हम 100% सही नहीं है। जो कमियां हैं हम उनको स्वीकारें, हम उन पर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकारते हैं। जहां चुनौतियां हैं उनको, नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष में अधूरे सपनों को पूरे करने का संकल्प, नई चुनौतियों को पर जो है सफलता हासिल करना, और मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों का मंगल, आरोग्य और शांति उनका जीवन हो, इसकी कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चलिए ठीक है, नए साल में तो अब हम देखेंगे बदलाव कितना होगा। अभी तो बहुत सारे बदलाव देखना है, इलेक्शन भी है, तो मुझे लगता है बहुत चीजें नए साल में हम देखेंगे, थोड़ा वक्त जरूर है। अभिनव जी अपनी बात रखिएगा, संतुष्ट है बातों से? नहीं, मैं सुन रहा था राखी जी, मैं बीच में टोकता तो शायद कहने को हो जाता कि मैं बहुत चिल्ला चूट करता हूँ या बोलता हूँ। मैंने अभय को बहुत अच्छे से सुना और टोका भी नहीं। बीच में इवेंट की ये बातें कर रहे थे कि ये होने वाला है, तो वो इवेंट बचे हैं बस इनके पास। 4-5 इवेंट और कर पाएंगे ये लोग, 1 साल 10 महीने जितना भी बचा है चुनाव में। इवेंट के भरोसा है, थोड़ा बहुत अगर इवेंट में सक्सेस पा लिया तो ठीक है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है उनकी गाड़ी कमाई कहाँ जा रही है, टैक्स का पैसा जो भरते हैं वो कहाँ जा रहा है। कृषि रही, कृषि कमल अवार्ड की बात कर रहे थे, तो ठीक है, आप उसमें अपना प्रदर्शन बता रहे थे, लेकिन किसान आत्महत्या में किस नंबर पर मध्य प्रदेश से उसकी जानकारी भी इनको होना चाहिए। मतलब पोषण आहार में आप जिस तरीके से ये बात, मतलब बहुत संवेदनशील बात है ये, कि इस तरीके से बोलना कि मूंग की, मतलब आप सोचिए वो उनका तो पूरा पैसे ही आप डकार गए। मतलब 5,000 करोड़ का आपने घपला कर दिया, उसके बाद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। आपका अपना शासन चल रहा है, आपको अभय जी को तारीफ करना जरूरी है, शिवराज जी की, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री है। लेकिन हमारा काम है गलत बात जो है, जो गलत हो रहा है वो मुद्दा उठा रहा है, और हम बखूबी उठा रहे हैं, और हम जनता के साथ जुड़े हुए, जनता के हर मुद्दे को उठा रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है, दुख लगता है तो थोड़ा चिल्लाना पड़ता है, लेकिन ठीक है, आज सड़क की समस्या आप हर जगह देखेंगे कितनी ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी की समस्या कितनी जगह हो रही है। तो लड़ने को बहुत कुछ है। नीति आयोग के बारे में ये साइड से निकल गए, उस बारे में इनने कुछ बात नहीं करी कि हाँ ठीक है, टाल गए वो उन चीजों को। मैंने पूरी एक बात बताई कि किस किस चीज में हम कहाँ पर है, लेकिन ठीक है, जवाब नहीं देना चाहते तो जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी। ठीक है, देवदत्त जी अपनी बात रखिएगा। जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो होता है वही सब कुछ होता है। आप व्यवहारिक जीवन में और आचरण के जीवन में बहुत अंतर होता है। हम कई बार, लेकिन सही है, व्यवहारिक जीवन। हाँ, मुझे भी लग रहा है कुछ इश्यूज हैं, पता नहीं क्यों प्रॉपर उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, बट समय भी हो गया है। देवदत्त जी बोलिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। मुझे भी काफी नॉइस लग रहा है, काफी डिस्टर्बेंस है। अब आ रही है क्या आवाज? हाँ बोलिए, समय भी कम है, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, सुशासन के लिए ये होना चाहिए कि फिर कहीं भी कोई समस्या वैसी ना, विकराल कई बार कई आंकड़ों में हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 पाते हैं, स्थिति ना रहे। जगह शांति और विकास की बात हो, जरा अपराध कम हो जाए, महिला अपराध हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाए और भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस पे आ जाए, तो मुझे लगता है वो सुशासन की अपेक्षा सब कोई करते हैं। अन्य राज्यों से अपेक्षाकृत भले ही हम अच्छे हो गए हो, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश से बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रैंकिंग पर रार है। देखिए, रैंकिंग पर रार इसलिए है क्योंकि 100% क्या सब कुछ सही हो गया कि सुशासन में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन ये गर्व की बात है और अच्छी बात है हम सब के लिए जो मध्य प्रदेश में है कि हम उस रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस सुशासन के लिए पहुंचे हैं क्या वो बिल्कुल सही है। यदि उसमें कमी है तो उसको स्वीकारना है, उन कमियों को दूर करना है, और बहुत सारी बातें इस चर्चा से निकल कर आई हैं जिसे करना सरकार का दायित्व बनता है। अब देखते हैं कितना काम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी हैं। इसी के साथ चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।